Hello, Ajay Mato this side. I hope you all are doing fine. In the last video, we discussed about male reproductive system. In today's topic, we'll discuss about female reproductive system. Okay. In female reproductive system, we discuss some major topics like ovary, fallopian tube, uterus, ovum, okay, vagina, which is also known as birth canal further. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट ओवरी. ओवरी क्या है? ओवरी इज़ 3 सेंटीमीटर इन लेंथ, 1.5 सेंटीमीटर इन ब्रेथ एंड 1 सेंटीमीटर इन थिकनेस. इट इज़ लोकेटेड नियर किडनी, किडनी के पास लोकेटेड है, ठीक है. एंड इट इज़ कनेक्टेड विद एब्डोमिनल वॉल विद द हेल्प ऑफ मीजोवेरियम, ठीक है. इसका जो कॉर्टेक्स रीजन है, इसके पास ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं जो क्या सिक्रीट करते हैं? एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन जिसका क्या नाम है? एस्ट्रोजन, ठीक है. एस्ट्रोजन इज़ व्हाट? इट इज़ फीमेल सेक्स हार्मोन, ठीक है, जो डेवलप करता है क्या? ऑल द फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स और एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एडोलेसेंस, ठीक है. ड्यूरिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस जो भी आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं इन फीमेल्स, किसकी वजह से है? ईस्ट्रोजन की वजह से. एंड ये ईस्ट्रोजन कौन सिक्रीट कर रहा है? ओवरी में प्रेजेंट होने वाले ओवेरियन फॉलिकल्स, ठीक है. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जब oocyte की, तो oocyte क्या है? oocyte है ओवम, ठीक. ओवम क्या है? ओवम इज़ फीमेल गैमेट. इसके 3 लेयर्स हैं, मोटा माटी बात करें तो 3 लेयर्स कौन कौन से हैं? आउटर से शुरू करते हैं. तो आउटर मोस्ट इज़ कोरोना रेडियाटा, मिड लेयर इज़ जोना पेलिसिडा एंड इनर मोस्ट लेयर इज़ विटेलाइन मेम्ब्रेन. आउटर मोस्ट जो लेयर है ये कौन सिक्रीट करता है? यही फॉलिकुलर सेल्स जिसके बारे में हमने अभी बात की थी, जो कहाँ प्रेजेंट है? इन द कॉर्टेक्स ऑफ ओवरी. जोना पेलुसिडा मिड लेयर है जो थिक ग्लाइकोप्रोटीन कोट की बनी है, और ये कौन सिंथेसाइज करता है? प्राइमरी oocyte. हम पढ़ेंगे प्राइमरी oocyte क्या है जब हम oogenesis डिस्कस करेंगे तब, ठीक है. विटेलाइन मेम्ब्रेन इज इनर मोस्ट लेयर विच इज सिक्रेटेड बाय ओवम इटसेल्फ. ओवम खुद ही इसे सिक्रीट करता है. तो 3 लेयर्स हमने पढ़ा. कोरोना रेडियाटा which is secreted by follicular cells, zona pellucida synthesized by primary oocytes, vitelline membrane secreted by ovum itself, ठीक. हम बात कर चुके हैं ओवरी की, ओवम की. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फेलोपियन ट्यूब, ठीक. अब अगर मैं यहाँ पर आपको डायग्राम में ठीक से दिखाऊँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो ओवम है इट इज़ नॉट एक्चुअली कनेक्टेड विद ओवरी, इज़ नॉट एक्चुअली कनेक्टेड विद दिस फेलोपियन ट्यूब. तो जब ये ओवरी इस फेलोपियन ट्यूब से कनेक्टेड है ही नहीं, तो ये ओवम किस तरह से ट्रैवल करता होगा इस फेलोपियन ट्यूब में? तो यहाँ पर आपको एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन भी दिखेंगे. ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हेल्प करते हैं किसमें? इन कैचिंग द ओवम फ्रॉम द ओवरी. और फिर फेलोपियन ट्यूब में सीलियरी मूवमेंट चलता है, सीलिया की मदद से मूवमेंट चलता है इस ओवम का, ठीक है. अब इसके 3 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे. फर्स्ट वन इज़ इन्फंडिबुलम, सेकंड एम्प्यूला एंड थर्ड वन इज़ इस्थमस विच इज़ ओपनिंग इनटू यूटेरस, ठीक है. फेलोपियन ट्यूब के बारे में देखो, यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है मैंने. इट इज़ 12 सेंटीमीटर इन लॉन्ग, फाइन. फर्स्ट वन इज़ इन्फंडिबुलम विच बियर्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, व्हाट वी कॉल इट फिम्ब्रियाई. एम्प्यूला, it is the widest portion of fallopian tube. That's why we consider what? Site of fertilization here, ठीक है. जहाँ पर एम्प्यूला ख़त्म हो रहा है और जहाँ से इस्थमस शुरू हो रहा है, इस जंक्शन को क्या बोलते हैं? एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन, ठीक है. स्पर्म्स कम्स फ्रॉम बर्थ कैनाल और वेजाइना एंड ओवम कम्स फ्रॉम ओवरी, and they both meet at ampullary isthmic junction which is also known as site of fertilization and hence fertilization takes place. तो इसलिए ampullary isthmic junction बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. ये तो बात हुई किसके बारे में? ये बात हुई फेलोपियन ट्यूब के बारे में. अब इस्थमस कहाँ ओपन अप होती है? इस्थमस ओपन हो रही है यूटेरस में. यूटेरस जैसा मैंने दिखाया आपको, इट इज़ पियर शेप्ड ऑर्गन, राइट. ये क्या है? पियर शेप्ड ऑर्गन है. इट इज़ द रीजन बेसिकली वेयर fetus survives for 9 months, ठीक है. वेयर fetus survives for 9 months during the gestational period. जब मदर
प्रेग्नेंट होती है, जब मदर प्रेगनेंसी फेजेस के दौरान गुजरती है, ठीक है, सेमिस्टर्स में गुजरती है वो, तो उस दौरान जो फीटस है वो कहाँ रिसाइड कर रहा है? इट इज़ इन यूटेरस। ओके, इसके 3 लेयर्स हैं। आउटर मोस्ट इज पेरीमेट्रियम, मिडल लेयर इज मायोमेट्रियम, गुड, इट इज़ मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स, और इनर मोस्ट इज एंडोमेट्रियम। इनके बारे में हम पढ़ते हैं, लेकिन एंडोमेट्रियम सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है, ठीक है। जब हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे, अभी बस नाम याद रखो आप, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, ठीक है। एक और नेक्स्ट चीज़ जो आप लोगों को पता रखनी चाहिए यहाँ पर, फॉलिकल्स के बारे में। ये फॉलिकल्स क्या है? जब oogenesis हो रहा है, ठीक है, जब oogenesis हो रहा है तो oocytes बनते हैं एज रिजल्ट ऑफ oogenesis। oogenesis क्या है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट, दैट इज oocyte। ओके, इस oocyte के चारों तरफ एक लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स बन जाते हैं, ठीक है। ये लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स क्या होते हैं? स्ट्रेटिफाइड सेल्स होते हैं, ग्रेनुलोसा की लेयर होती है। जब इस oocyte के चारों तरफ ये लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स आ जाते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी फॉलिकल्स या फिर फॉलिकल्स, ठीक है। ये फॉलिकल्स डेवलप करते रहते हैं एंड फाइनली ये क्या बन जाते हैं? ग्राफियन फॉलिकल। अब ग्राफियन फॉलिकल ज़रा डिस्कस करें तो ग्राफियन फॉलिकल में एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एंट्रम, ओके, विच इज़ फिल्ड विद लिक्वर कॉल्ड फॉलिकुलाई। इसके अंदर मैंने बताया कि फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, तो एक कोई ना कोई फ्लूइड तो रहेगा ही ना इसमें। तो कौन सा फ्लूइड है इसमें, कौन सा लिक्वर है इसमें? फॉलिकुलाई, ठीक है। और उस कैविटी को क्या बोल रहे हैं? उस जगह को क्या बोल रहे हैं जिसके अंदर ये फ्लूइड है? एंट्रम। इस जगह को बोल रहे हैं एंट्रम, ये जो फ्लूइड फील्ड है इसे बोल रहे हैं फॉलिकुलाई। अब इस ग्राफियन फॉलिकल के आपको 2 लेयर्स देखने को मिलेंगे। थीका एक्सटर्ना इज आउटर मोस्ट, थीका इंटरना इज इनर मोस्ट। तो 2 लेयर्स हैं, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। इंटरना क्या कर रहा है? सिक्रीट कर रहा है एस्ट्रोजन, दैट्स ऑल। एक्सटर्ना इज प्रोटेक्टिंग। रेमिनेंट्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। अब ऐसा होता है, इस ग्राफियन फॉलिकल से क्या निकल जाएंगे? इसी के अंदर तो हमारे oocytes प्रेजेंट है ना, तो oocytes निकल जाएगा, यानी कि ओवम निकल गया इन द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। तो ये बचा क्या? बचा हुआ ये जो बंजर ग्राफियन फॉलिकल है, व्हाट वी विल कॉल इट? कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। यही बोल रहा है, रेमिनेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल इज नोन एज येलो कलर्ड कॉर्पस ल्यूटियम। और oocyte is attached with follicular wall with the help of cumulus ophorus, ठीक। oocyte भी तो फॉलिकुलर वॉल से अटैच्ड होगा ना, यानी कि oocyte इस फॉलिकुलर वॉल से अटैच्ड होगा ना, किसकी मदद से? क्यूमुलस ऑफोरस की मदद से, ठीक। फेलोपियन ट्यूब हम बात कर चुके हैं, यूटेरस हम बात कर चुके हैं, ओवरी हम डिस्कस कर चुके हैं, oocyte हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, ठीक है। तो फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में सबसे पहले क्या आता है? वजाइना। इट स्टार्ट्स फ्रॉम सर्विक्स, ठीक है, एंड इट इज़ मेड अप ऑफ नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। नॉन कैरेटिनाइज्ड, कैरेटिन क्या है? एक तरह का, कैरेटिन एक तरह का प्रोटीन है, तो यहाँ पर ये कैरेटिन नाम का प्रोटीन नहीं मिल रहा है। स्ट्रेटिफाइड यानी कि लेयर वाली, और स्क्वायर शेप्ड एपिथेलियम लेयर्स हैं, इस तरह की सेल्स टिश्यूज़ दिख रही हैं, इसलिए इसे क्या बोला? नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम का बना हुआ है ये। वेजाइना इज डिवॉइड ऑफ ग्लैंड्स, ठीक है। यहाँ पर ग्लैंड्स देखने को नहीं मिलेंगे आपको। यहाँ पर और क्या प्रेजेंट है? लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड रिलीज होता है यहाँ से, विच हेल्प्स इन मेंटेनिंग द pH ऑफ 6, ठीक है, 6 न्यूट्रल pH, ठीक है, ऑलमोस्ट न्यूट्रल, ठीक है। तो क्या कहा कि लैक्टिक एसिड हेल्प्स मेंटेनिंग द pH ऑफ 6 इन द वेजाइना। ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज कवर्ड बाय थिन वेस्कुलर, दैट इज हाइमन। और हाइमन के बारे में आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। इट इज़ अ फ्लैप विच इज़ प्रेजेंट समवेयर हेयर, ठीक है, दैट ऑफनली torn out during the process of first sexual intercourse, but it is not necessary. क्या बोला मैंने? During the process of first sexual intercourse, it generally torns out, but it is not significance of virginity in case of females, ठीक है। क्यों? It is not reliable indicator of virginity
ऐसा इसलिए भी है बिकॉज इफ फीमेल इज इन्वॉल्व इन सम काइंड ऑफ फिजिकल मूवमेंट लाइक स्पोर्ट्स, ठीक है, इन एनी काइंड ऑफ साइकिलिंग, बाईसाइकिलिंग, हॉर्स राइडिंग, ओके, इन सब इवेंट्स में अगर फीमेल इन्वॉल्व है तो आप क्या देखोगे, आप ये देखोगे इट कैन बी मिसिंग, ओके. तो इट इज़ नॉट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी ऑफ फीमेल. इन वाइस वर्सा इज ट्रू, ठीक है, वाइस वर्सा भी ट्रू है. फॉर एग्जाम्पल, इफ हाइमन इज देयर तो यू कैन नॉट rely on it, a female is not having any sexual experience, so that is not the case, okay. तो ये किसी भी हाइमन के बेसिस पर किसी फीमेल का कैरेक्टर जज करना एंड वर्जिनिटी रिलाई करना, दैट इज़ वेरी रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू, ओके. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट वल्वा, दैट इज़ फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, ओके. व्हाट आर हेयर? लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, फोर्शेट, पेरिनियम, क्लिटोरिस. लेबिया मेजोरा फोल्ड्स हैं जहाँ पर प्यूबिक हेयर प्रेजेंट है. लेबिया माइनोरा इज स्पेस बिटवीन टू फोल्डेड लेबिया माइनोरा, ठीक है, जिसे हम वेस्टिब्यूल बोलते हैं. और इस वेस्टिब्यूल में आपको दो ओरिफाइस दिखेंगे, मतलब दो ओपनिंग दिखेगी. वेरी गुड, देखना, दो ओपनिंग दिखेगी आपको. क्या बोला? यूरेथ्रल ओरिफाइस एंड वेजाइनल ओरिफाइस. गुड. देखो अब क्या बोला, here are two different openings for release of ovum and for release of urine, ठीक है. But in case of males there is a common opening, that is penis, okay. तो labia minora is the space between two labia minora इज इनफोल्डिंग्स इनसाइड द, वो आप बोल रहे हो किसके अंदर है, ये लेबिया मेजोरा के अंदर, ठीक है. और स्पेस जो है लेबिया माइनोरा में, उसे क्या बोल रहे हो? वेस्टिब्यूल, जिसमें आपको दो तरह की ओरिफाइस देखने को मिलेगी, दैट इज़ यूरेथ्रल ओरिफाइस एंड वेजाइनल ओरिफाइस. फोर्शेट इज कनेक्शन बिटवीन टू लेबिया माइनोरा, ठीक है. और पेरिनियम इज एरिया बिटवीन फोर्शेट. उस फोर्शेट वाले एरिया को क्या बोलते हो आप? पेरिनियम. एंड क्लिटोरिस इज़ अ मसल, ठीक है, फॉर्म्ड एंटीरियरली बाय मर्जिंग ऑफ. जब वो दो लेबिया माइनोरा मर्ज करेंगी तो आपको एक क्या दिखेगा? एंटीरियर मर्जिंग स्ट्रक्चर दिखेगा, जिसे हम बोलते हैं क्लिटोरिस. यहाँ पर दो इरेक्टाइल बॉडीज़ दिखेंगी, जिसका क्या नाम है? रुडिमेंट्री ग्लैंड्स क्लिटोरिस एंड प्रीप्यूस, ठीक है. इसके बारे में इतना ज़्यादा एनसीईआरटी वाला डिस्कस करते नहीं है, लेकिन फिर भी अगर नीट में कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप लोग जस्ट रिमेंबर दैट. मेमरी ग्लैंड्स की बात करते हैं, ठीक है. मेमरी ग्लैंड्स की जब हम बात करते हैं तो व्हाट विल डिस्कस इन इट? इट इज़ अ कंपाउंड ट्यूब्यूलर एल्वियोलर टाइप ऑफ टिश्यू, ठीक है. और हर मेमरी लोब्स क्या कंटेन करते हैं? हर एल्वियोलाई देखते हो आप 15 से 20 मेमरी लोब्स कंटेनिंग करता है यहाँ पर, ठीक है. एंड दीज एल्वियोलाई open into memory tubules. Memory tubules open into memory duct. Memory duct opens into memory ampulla, lactiferous duct, then nipple, and this is the form of path where milk secretion takes place during the process of lactation, ठीक है. ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा. क्या बोला? एल्वियोलाई से मेमरी ट्यूब्यूल से मेमरी डक्ट से मेमरी एम्पुला, देन लैक्टिफेरस डक्ट्स, निप्पल, ठीक है, एंड दैट्स ऑल. तो हम ऑलमोस्ट बात कर चुके हैं किसकी? हमने पूरा कवर कर लिया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है. फर्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट ओवरी, मीजोवेरियम, ओवेरियन फॉलिकल्स, oocytes के बारे में डिस्कस किया, जिसकी 3 मेम्ब्रेन्स थी, कोरोना रेडियाटा, जोना पेलिसिडा, विटिलाइन मेम्ब्रेन, ओके. देन हम बात किए फेलोपियन ट्यूब की, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, तीन पार्ट्स हैं, 3 रीजन्स हैं, इनफंडिबुलम, एम्प्यूला, इस्थमस. एम्प्यूला इस्थमिक जंक्शन, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ओके. यूटेरस, इट इज़ अ pear shaped organ, 3 layers are here, perimetrium, myometrium and endometrium. Vagina, non-keratinized stratified squamous epithelium, devoid of glands, lactic acid to maintain pH of 6. Opening of vagina is covered by thin vascular hymen, which is not non-reliable indicator of virginity in females. Then external genitalia हमने डिस्कस किया, vulva, labia majora, inside of which labia minora,
इनके बीच का स्पेस वेस्टिब्यूल, यहाँ पर दो आपको क्या दिखेंगे, ऑरिफाइस, यूरेथ्रल ऑरिफाइस एंड वेजाइनल ऑरिफाइस, ठीक। फॉसेट इज कनेक्टिंग व्हाट, टू लेबिया माइनोरास। पेरिनियम इज एरिया बिटवीन फॉसेट। क्लिटोरिस इज जस्ट टिश्यूज, ठीक है, टिश्यूज formed anteriorly by merging of two labia minora. Mammary glands is compound tubulo-alveolar type. एक और चीज़, फॉलिकल्स के बारे में हमने बात किया, ये oocytes के चारों तरफ डेवलप होने वाले सेल्स हैं, विच इज़ मेड अप ऑफ लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स। अब फाइनली ये प्राइमरी से सेकेंडरी से टर्शरी, हम लोग जब oogenesis पढ़ेंगे तब और ज़्यादा डिस्कस होगा, ठीक है। फाइनली ये डेवलप कर जाता है ग्राफिन फॉलिकल में, जिसके पास एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है जिसे हम एंट्रम बोलते हैं, एंड द फ्लूइड इज नोन एज फॉलिकुलाई। देयर आर टू लेयर्स, थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना, विच सिक्रीट्स ईस्ट्रोजन, ठीक। ग्राफिन फॉलिकल से ओवम निकलने के बाद जो बचा हुआ पार्ट है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे हम लोग बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, विच फर्दर सिक्रीट्स, हम लोग पढ़ेंगे, प्रोजेस्ट्रॉन विच सपोर्ट्स प्रेगनेंसी, ठीक। oocyte की अगर मैं बात करूँ, इट इज़ कनेक्टेड टू फॉलिकल, oocyte इज़ कनेक्टेड टू दीज ओवेरियन फॉलिकल्स विद द हेल्प ऑफ क्यूमुलस ऑफरस, ठीक। यहाँ पर हमने पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस कर लिया है। पढ़ें इसे, ध्यान रखें। राधे राधे।